मैंने आपको जब आप बिग बॉस मराठी खत्म हुआ था, हाँ। तब आपको और अरबाज का हमने इंटरव्यू भी किया था। हाँ, ये आपको हाँ, याद हाँ, है? I know, I know. हाँ, जहाँ पर हमने कुछ गेम्स रखे थे एंड यू गाइस हैड टू फीड गुलाब जामुन टू ईच अदर। yeah. सो उस मोमेंट में आई सॉ दैट वेरी सबमिसिव साइड ऑफ Yeah, योर्स। yeah. सो या मैं तो इजीली फर्स्ट तो पटती नहीं हूँ, पिघलती नहीं हूँ, इजीली रोती मैं बहुत हूँ। और मैंने कभी लाइफ में किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। आई वॉज लाइक कि लेट मी जस्ट वर्क, नो, आई एम वेरी हैप्पी, इंडिपेंडेंट, अपने घर को भी देख रही हूँ, मेरे दिल को जो सुकून देता है लोगों को भी देख रही हूँ, अपने आप को भी देख रही हूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी। और क्योंकि मुझे हमेशा, एंड आई बिलीव इन अरेंज मैरिज, आई डोंट नो व्हाई बट आई डू बिलीव इन अरेंज मैरिज। वो पुराने ज़माने में होता था ना कि चेहरा भी नहीं देखा, शादी कर ली, एंड ऑल ऑफ दैट आई डू बिलीव, आई लव दैट। हाँ, आजकल लोग बोलते हैं ऐसे कैसे तुम शादी कर लोगे विदाउट, लेकिन शादी के बाद भी प्यार हो जाता है, राइट? तो मैं वो पुराने ख्यालात की यू नो लड़की थी कि आएगा कोई घोड़े पे, सफेद घोड़े पे कोई आएगा, एंड ऑल ऑफ दैट। वैसे आए बहुत सफेद घोड़े पे बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि सिर्फ करियर 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 देख रही थी। बट अचानक से ये मराठी बिग बॉस हुआ और मतलब मैं खुद अभी भी शॉक में हूँ कि ये कैसे हो। और सिर्फ 2 महीने का शो था, ऐसे भी नहीं, 3 महीने का पहले था शो, बट वो शॉर्ट किया गया। और मुझे क्या हुआ, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, मुझे नहीं पता। और यू हैव, आई विल टेल यू, लोगों को पता नहीं, उसका मुझे डीएम पहले से आ रखा था, वो मुझे पहले से जानते थे। और पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैंने स्टेज पे देखा, मेरी लाइक इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। और उनका भी कुछ पास था, बट बहुत सारी चीज़ें हुई। आज भी आई विल टेल यू, आज भी अरबाज, आई विल टेल यू दिस, आई हैव टू टेल यू बिकॉज मुझे पता ये इंटरव्यू, क्योंकि हेटर्स बढ़ रहे हैं तो इंटरव्यूज डेफिनेटली वो देखेंगे। अरबाज ने अभी थोड़े दिन पहले ऐसी फ्लाइट की टिकट डाली दैट ही इज कमिंग टू बॉम्बे, और जब वो आए, आई वेलकम्ड हिम होम, तो उसको एक रैंडम नंबर से फ़ोन आता है, तो वो बोलता है हेलो, और उसकी आदत है वो हमेशा लाउड स्पीकर पे बात करता है कि जो भी है, यू नो, निक्की तू भी सुन ले कौन है क्या, आई एम न्यू टू द इंडस्ट्री, यू माइट हेल्प मी। तो वो लाउड स्पीकर पे रखा, किसी ने फ़ोन पे बोला हाय अरबाज, ईद मुबारक। तो वो कहता है ईद मुबारक, ईद मुबारक, आप कौन? तो शी वॉज लाइक कि हम डिनर पे मिले हैं, उसको पता है अब ये निक्की के पास आया होगा तो मैं इनके झगड़े लगाती हूँ। तो शी वॉज लाइक कि हम डिनर पे मिले हैं, आप याद करो ना। तो ही वॉज लाइक कि आप आपका नाम बताइए प्लीज़, मैं नहीं जानता हूँ और आपने क्यों फ़ोन किया है। वहाँ से वो लड़की बोल रही है मैंने कॉल किया है मिसमैच करने के लिए, लाइक तुम्हारा और निक्की का मिसमैच करने के लिए मैंने फ़ोन किया। तो उसको समझा नहीं मिसमैच क्या होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, रख दो। तो उसने एंड किया कॉल। वो कह रहा है निक्की मुझे ईद में ज़्यादा लोगों ने विश नहीं किया और ऐसे रैंडम कॉल्स तो मुझे आए ही नहीं। अब लोगों को पता है कि मैं औरंगाबाद से बॉम्बे तेरे पास आ रहा हूँ, तो जलने वाले जो है, क्योंकि जब मैं बिग बॉस के अंदर थी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, लड़कियों ने उस पर लांछन लगाए थे, क्या सच है क्या नहीं है वो सब मैंने बाहर आके देखा, एनालाइज किया, यू नो। फिर मैंने देखा, फिर उसने मुझे कहा देख ऐसे फ़ोन आने लग जाते जब भी मैं तेरे पास तुझे मिलने आता हूँ। बट आई एम वेरी मच मैच्योर्ड, मैंने सब देखा है, लाइक यार इट्स अबाउट माई लाइफ डिसीजन। और यू नो ही इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई एम इन लव, ही इज़ इन लव, वट एवर इट इज़। बट मैं इतनी भी ये नहीं हूँ कि प्यार में अंधी कि तू जो बोलेगा वही सच है। मैंने एनालाइज किया, मैंने देखा, मैंने पूछताछ की लोगों से, यू नो, वैसे फिर मैंने डिसीजन लिया कि क्या सही है क्या गलत है। बट आज भी लोग बैठे हैं हमको अलग करने के लिए, लाइक तुम्हारी दोस्ती भी हमें मंजूर नहीं है। क्यों? आई डोंट नो दैट, क्यों ये मुझे नहीं पता। लाइक लोगों के पास इतना टाइम है, टाइम है ना लोगों के पास, टाइम तो बहुत है, मतलब वो कहते हैं ना क्या वेला टाइम, वो है लोगों के पास। एक बार रात को वो ही वॉज इन द होटल और क्या उसको एक फ़ोन आया, फ़ोन करके फ़ोन ऐसे मतलब रैंडम कॉल्स एट एनी टाइम,
एनी, और मेरे पास फोन है, मेरे को भी मैसेजेस आते हैं दैट ही इज नॉट अ गुड गाय, ये वो पता नहीं क्या लोग चाहते हैं और क्यों हमें परेशान कर रहे हैं। कभी इन सब मैसेजेस का असर पड़ा है आप पर? आप कभी नहीं, नेवर नेवर। लाइक मैं इकलौती एक लड़की हूँ जैसे लगता है कि मैंने उसको कभी क्वेश्चन नहीं किया, कभी भी मैंने डाउट नहीं किया ऑन हिज लॉयल्टी, नेवर एवर। क्योंकि जैसे मैं बाहर आई थी उसी दिन उसने सब कुछ मुझे बताया, लाइक एवरीथिंग। एंड इट टेक गट्स, हाँ, क्योंकि तुम बाहर कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हो और बाहर आके आप उस लड़की को बता रहे हो जिसके साथ तुम्हें रहना है या व्हाटएवर, यू नो, जिसे तुम प्यार करते हो, उसको सब कुछ बताया, मुझे उसका फोन दे दिया, लाइक दिस इज माय फोन, यू सी द मैसेजेस, यू सी एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू सरेंडर माई सेल्फ नाउ, आप जानो आपको क्या करना है। कहाँ है ऐसे लड़के आजकल? आजकल है, मेरे पास है। कौन देता है अपना फोन ऐसे पासवर्ड ओपन करके? एवरीथिंग आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर Yeah, यू, yeah. क्योंकि इस तरह का रिलेशनशिप Yeah. आजकल के टाइम पे मिलना इज अ ब्लेसिंग। एंड आई डोंट इवन क्वेश्चन इज लॉयल्टी, मेरे को पूछना ही नहीं, मुझे पता है तू क्या है, लोग तुझे किसी भी नजर से देख रहे होंगे, आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे पता है क्योंकि तुझे लोगों को नहीं दिखाना है तू क्या है यार। बिकॉज कंट्रोवर्सी इतनी गंदी हुई ना, जिस इंसान के साथ वो पास्ट में था उसने उसको बर्बाद कर दिया लिटरली। लाइक फेक न्यूज आए थे दैट लेडी इज प्रेग्नेंट, ये वो, ऐसे कौन बोलता है? ऐसे कोई नहीं बोलता। इफ यू लव समबडी और वो अगर आपके साथ नहीं रहना चाहते तो आप उसके बारे में गलत नहीं बोलोगे, बिकॉज यू लव हिम, राइट? बट अगर बोल दिया तो वो प्यार नहीं है, दैट इज नॉट लव। ये बस हासिल करने का पागलपंती और पोजेसिवनेस होता है कि चल मुझे तुझे हासिल करना है, बट जब प्यार करने का वक्त आता है तो नहीं होता है ना वो। लाइक मैंने सुना है इश्क एक तरफा ही होता है, और अगर वो दोनों तरफा होता है तो वो यू नो इट्स नॉट इश्क। और इश्क करो, प्यार मत करो। नो, अगर दोनों तरफा है तो इट्स बेटर, राइट? दोनों इश्क करो, तुम भी इश्क करो, मैं भी इश्क करती हूँ। डोंट मेक इट लाइक लव और मोहब्बत, प्यार। आई कॉल इट इश्क, आई बिलीव इन दैट वर्ड। इश्क इज दीवानापन, पैशन। या बट उस ऐसा नहीं कि फिर तुझे अगर छोड़ के जाना तो मैं तेरे बारे में बुरा बोलूं। No, दैट इज नॉट इश्क देन। इश्क इबादत, एग्जैक्टली, डिवोशन। डिवोशन। या आपने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत अपने life देखे हैं मैंने, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत। आप सोच भी नहीं सकते। मुझे लाइफ के सबसे ज्यादा रिजेक्शंस बिग बॉस 14 के बाद मिले हैं। लाइक उसके बाद तो मुझे ऑफर्स पे ऑफर्स आ रहे थे, बट जितने ऑफर्स आए उससे डबल तो मुझे रिजेक्ट किया गया। आप बताना चाहेंगी किस एस्पेक्ट में रिजेक्ट किया? मेरे को नाम नहीं लेना है, बट मैंने काफ़ी हिंदी फिल्म्स के ऑडिशंस भी दिए, बट कभी कभी मेरा लुक नहीं जाता है, कभी मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, हीरो बहुत शॉर्ट है, ऐसे ऐसे चीज़ों की वजह से, नॉट एनीथिंग स्पेसिफिक कि शी कांट एक्ट और ये लुक नहीं जा रहा है। तो आई एम वही मैं कह रही हूँ, आई एम वेरी ब्लेस्ड। आई से माई सेल्फ कि आई एम गॉड्स चाइल्ड, कि मेरे साथ कभी बुरा नहीं हुआ है, कास्टिंग काउच नहीं हुई है, पीपल हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड मी, नो मैटर वो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े हैं या बहुत छोटे हैं। लाइक शूट पे भी लाइक गुड ट्रीटमेंट। तो रिजेक्शंस मुझे हुए हैं बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ मैच नहीं हो रहा, हीरो के साथ हाइट ज़्यादा है या हीरो के साथ लुक नहीं जा रहा, कभी मैस्कुलिन लुक जा रहा है, कभी बहुत फेयर है, कभी बाल नहीं जा रहे, पता नहीं क्या क्या अमका ठमका। वो मुझे कोई पश्चाताप होता नहीं, बिकॉज पीपल नो मी एज अ रियलिटी क्वीन, रियलिटी शो क्वीन। तो एंड आई एम हैप्पी विथ इट, बिकॉज एट द एंड व्हाट डू यू वांट मनी, राइट, टू सर्वाइव। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हीरोइन अच्छी है, एक्टिंग अच्छी करती है, हर मायने में सक्षम है, तो क्यों ना हीरो को उस तरह से लेकर आए? वाई इज इट ऑलवेज दैट द हीरोइन हैज टू बी कंपेयर्ड विद द हीरो? I think so. It's about the position also. For example, if Priyanka is there, प्रियंका चोपड़ा अगर फिल्म कर रहे हैं तो obviously वो हीरो को देखेंगे नहीं. I would say this. वो नहीं देखेंगे बिकॉज पूरा रोल प्रियंका ही खा जाएंगे. बट इफ यू आर नॉट एट दिस पोजिशन और अगर हीरो आपसे ज़्यादा पॉपुलर है तो ऑब्वियसली दे विल फोकस ऑन हीरो ओनली, नॉट हीरोइन ज़्यादा. मतलब ये मैंने देखा है, जितना मैंने इंडस्ट्री को समझा है. Many people will relate. Pink Villa. Look no further.